अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जनाब अली को शियान अली ने किस तरीके से तंग किया और उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया, यहां तक कि जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शियान अली को बद्दुआ दी कि वो कभी फलाह नहीं पाएंगे और अल्लाह से दुआ की कि मुझे इनसे जुदा कर दे और इनको मुझसे जुदा कर दे। ये तमाम रेफरेंसेस हमने आपको शेख मुफीद की किताब तस्करतुल अतहार से दिए, जो कि अहले तशरीह के यहाँ इंतहाई मोतबर किताब शुमार की जाती है। आजकल बहुत से लोग जिक्र कर रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन वर्ल्ड में अहले तशरीह को नहजुल बलागा का बुखार हो चुका है और वो नहजुल बलागा को बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें भी ये कहा गया कि आप भी नहजुल बलागा के बारे में बात करें। इसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि नहजुल बलागा से हम बात करें कि शियान अली के बारे में जनाब अली ने क्या कहा है। जैसा कि हमने आपको शेख मुफीद के खुतबात जो उन्होंने लिखे हैं तस्करतुल अतहार में, उन खुतबात से हमने ये साबित किया कि अहले तशय्युई किस कदर बदबख्त कौम है। और अब हम नहजुल बलागा का एक खुतबा आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये खुतबा नंबर 95 है, जिसमें जनाब अली ने अपने असहाब यानी कि शियान अली को तंबीह की और सरजनिश करते हुए फरमाया, अगर अल्लाह ने जालिम को मोहलत दे रखी है तो उसकी गिरफ्त से तो वो हरगिज नहीं निकल सकता और वो उसकी गुजरगाह और गले में हड्डी फंसने की जगह पर मौका का मुंतजर है। इस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, ये कौम यानी अहले शाम तुम पर यानी शियान अली पर गालिब आकर रहेगी, इसलिए नहीं कि उनका हक तुमसे फाइक है, बल्कि इसलिए कि वो अपने साथी यानी मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ बातिल पर होने के बावजूद तेजी से लपकते हैं और तुम मेरे हक पर होने के बावजूद सुस्ती करते हो। तो यहां से हमें मालूम हुआ कि जनाब अली ये पेशन गोई कर रहे हैं कि अहले शाम शियान अली पर गालिब आ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। ये बात हक साबित हुई कि जनाब मुआविया ने शियान अली को शिकस्त दे दी और उसकी वजह शियान अली खुद थे। जैसा कि हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि जो शियान अली थे ये कोई मजहबी क्लैन नहीं था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिन्होंने पहले जनाब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया और इस्लाम को हाईजैक करने की कोशिश की, और उसके बाद इन्होंने जनाब अली को कत्ल किया, फिर जनाब हसन को कत्ल किया, फिर जनाब हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया। तो ये एक पॉलिटिकल नोयत का गिरोह था। आप इन खुतबात से या शेख मुफीद के जो खुतबात हैं उन खुतबात में देख सकते हैं कि ये शियान अली जनाब अली के साथ कोई सिंसियर नहीं थे। यही वजह है कि जनाब अली ने इनको चोर, डाकू, उचक्का कहा और कहा कि ये इंतहाई सख्त सुस्त हैं, और आखिर में इनको बद्दुआ दी। तो यहां पे आप देख लें कि जनाब अली ने कहा कि अहले शाम तुम पर गालिब आएंगे। आगे खुतबे में मौजूद है, रायतें अपने हुक्मरानों के जुल्म जूर से डरा करती हैं और मैं अपनी रायत के जुल्म से डरता हूं। यहां से मालूम हुआ कि जनाब अली शियान अली के मजालिम से डरते थे। देखो कैसी बात है, आज शियान अली जिस तरीके से जनाब अली को कहते हैं कि मौला अली और या अली मदद और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने जो एग्जैजरेशन की हुई है जनाब अली के हवाले से, लेकिन जब आप हकीकत की बात करें तो इन अहले तशरीह के जो आबाओ अजदाद थे उनसे खुद जनाब अली डरते थे, क्योंकि वो जालिम लोग थे, जुल्म करते थे। तो हजरत अली उनसे खौफ ज़दा रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी राइयत के जुल्म से डरता हूं, यानी शियान अली के जुल्म से डरता हूं। मैंने तुम्हें जिहाद के लिए उभारा लेकिन तुम अपने घरों से ना निकले,
میں نے तुम्हें कारआमद बातों को सुनाना चाहा मगर तुमने एक ना सुनी, और मैंने पोशीदा भी और एलानिया भी तुम्हें जिहाद के लिए पुकारा और ललकारा, लेकिन तुमने एक ना मानी, और समझाया बुझाया मगर तुमने मेरी नसीहतें कबूल ना की। क्या तुम मौजूद होते हुए भी गायब रहते हो, हल्का बगोश होते हुए गोया खुद मालिक हो? मैं तुम्हारे सामने हिकमत और दानाई की बातें बयान करता हूं और तुम उनसे बढ़कते हो। तुम्हें बुलंद पाया नसीहतें करता हूं और तुम प्रागंदा खातिर हो जाते हो। तो यहां से आप देख लें कि जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ये जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल वही बातें हैं जो हमने आपको शेख मुफीद के जो खुतबात हैं तज़किरतुल अत्हार में, उनसे हमने आपको जो रेफरेंस दिया उन्हीं खुतबात के मुताबिक है। ये जो शियाने अली थे ये अपने मकासद के लिए सिर्फ जनाब अली के साथ जुड़े हुए थे और ये जनाब अली की ना कोई बात सुनते थे, ना उनकी कोई नसीहत कबूल करते थे, ना वो जिहाद के लिए राजी होते थे। आगे जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं इन बागियों से जिहाद के लिए तुम्हें आमादा करता हूं तो अभी मेरी बात खत्म नहीं होती कि मैं देखता हूं कि तुम औलाद सबा की तरह तितर बितर हो गए, अपने नशस्त गाहों की तरफ वापस चले जाते हो और इन नसीहतों से गाफिल होकर एक दूसरे के चकमे में आ जाते हो। तो आप ये देख लीजिए कि जनाब अली ने ये फरमाया है कि ये जो अहले तशी हैं, जो शियान अली हैं, वो औलाद सबा की तरह हैं, ये भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। शेख मुफीद ने भी अपने खुतबात में यही लिखा है तज़किरतुल अत्हार, जिसके हमने पिछले लेक्चर में रेफरेंसेस दिए थे। तो मालूम हुआ कि जनाब अली ने खुद ये फरमाया है कि जो शियान अली हैं वो औलाद सबा की तरह हैं। इससे आगे आप देखिए तो जनाब अली फरमाते हैं कि सुबह को मैं तुम्हें सीधा करता हूं और शाम को जब आते हो तो वैसे के वैसे कमान की पुष्ट की तरह टेढ़े। सीधा करने वाला आजिज आ गया और जिसे सीधा किया जा रहा है वो ला इलाज साबित हुआ। आपको मालूम हो गया कि जनाब अली आजिज आ चुके थे इन शियान अली की हरकतों की वजह से। ये तो कहते हैं हमारा इमाम और इमाम अली और इमाम नबी से भी बुलंद है, लेकिन यहां पे हालात क्या हैं हकीकत में कि जनाब अली आजिज आ चुके हैं। आजिज का मतलब समझते हैं, बेबस। जनाब अली इन शियान अली के सामने बेबस थे और ये लाइलाज लोग थे। ऐ लोगों, जिसके जिस्म तो हाजिर हैं और अक्लें गायब और ख्वाहिशें जुदा जुदा हैं, ये शियान अली की असल हकीकत है। उसके बाद बहुत सी बातें इस खुतबे में वही है जो हम शेख मुफीद के लिखे हुए खुतबात का जिक्र कर आए हैं, इसलिए मैं उनको दोहराना मुनासिब नहीं समझता। फिर आप ये देख लीजिए कि जनाब अली ने फरमाया कि तुम कान रखते हो मगर बहरे हो, बोलने के बावजूद गूंगे हो और आंखें होते हुए अंधे हो। ना तुम जंग के मौके पर सच्चे जवां मर्द हो, ना काबिल एतमाद भाई हो। तो आप देख लीजिए कि शियान अली जो थे वो गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे और ना ही इनमें कोई जंग में जवां मर्दी के जौहर थे और ना ये काबिल एतमाद भाई या साथी थे जनाब अली के। अब जनाब अली खुद कह रहे हैं कि ये शियान अली मेरे काबिल एतमाद भाई नहीं हैं, तो इससे बढ़ के और क्या आपको दलील या सबूत चाहिए। आगे आप देखिए तो जनाब अली फरमाते हैं, खुदा की कसम जैसा कि मेरा तुम्हारे मुतल्लिक ख्याल है, गोया ये मंजर मेरे सामने है कि अगर जंग शिद्दत इख्तियार कर ले और मैदान कारजार गर्म हो जाए तो तुम शियान अली इब्ने अबी तालिब से ऐसे शर्मनाक तरीके से अलहदा होगे जैसे औरत बिल्कुल बरहना हो जाए। तो अब आप देख लीजिए कि जनाब अली अपने शियान अली को कह रहे हैं कि अगर जंग छिड़ गई और मैदान कारजार गर्म हो गया तो तुम शियान अली मुझे अली बिन अबी तालिब को छोड़कर ऐसे गंदे, गलीज और शर्मनाक तरीके से अलग हो जाओगे जैसा कि एक नंगी औरत होती है। तो आपको पता चला कि अहले तशी की मिसाल, शियान अली की मिसाल गंदे, गलीज, यहां तक के बरहना, नंगी औरत जैसी है जनाब अली के बकौल।
आगे आप देखिए कि जनाब अली ने फरमाया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खास असहाब देखे हैं, मुझे तो तुम में से एक भी ऐसा नजर नहीं आता जो उनकी मिसल हो। तो आप देख लीजिए कि एक तरफ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हैं, सहाबा कराम हैं, और दूसरी तरफ शियान अली हैं जो कि अपने आप को जनाब अली का सहाबी या अपने आप को जनाब अली का शिया कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि जनाब अली क्या फरमा रहे हैं कि जो शियान अली हैं वो सहाबा की तरह नहीं है, बल्कि उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सहाबा के पैर की जूती के बराबर भी हो। क्योंकि सहाबा जो थे वो आगे आप देखिए क्या लिखते हैं, वो इस आलम में सुबह करते थे कि उनके बाल बिखरे हुए और चेहरे खाक से अटे होते थे, वो रात को सजूदो कयाम में काट चुके होते थे इस आलम में कि कभी पेशानियां सजदे में रखते थे और कभी रुखसार, और हशर की याद से इस तरह बेचैन रहते थे जैसे अंगारों पर ठहरे हुए हों, और लंबे सजदों की वजह से उनकी आंखों के दरमियान बकरी के घुटनों जैसे गढ़े पड़े होते थे। जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आ जाता था तो उनकी आंखें बरस पड़ती थीं, यहां तक कि उनके गिरेबानों को भिगो देती थीं। वो इस तरह कांपते रहते थे जिस तरह तेज झक्कड़ वाले दिन दरख्त थरथराते हैं सजा के खौफ और सवाब की उम्मीद में। तो आपने इस खुतबे में देखा कि जो शियान अली थे उनको जनाब अली ने खुद फरमाया कि तुम औलाद सबा की तरह हो, तुम जालिम हो और मैं तुम्हारे जुल्म से डरता हूं। फिर जनाब अली ने फरमाया कि मैं तुम्हें सीधा नहीं कर सकता, मैं तुमसे आजिज आ चुका हूं, तुम सीधे नहीं हो सकते। तो पता चला कि जनाब अली शियान अली से आजिज आ चुके थे। फिर हमें यह भी पता चला कि शियान अली जनाब अली के काबिल एतमाद भाई नहीं थे, ये जनाब अली ने खुद फरमाया। फिर जनाब अली ने कहा कि शियान अली मुझसे ऐसे अलग हो जाएंगे अगर जंग हुई जैसे औरत बिल्कुल नंगी हो जाए। तो मालूम हुआ कि शियान अली एक नंगी औरत की तरह है। और फिर आखिर में हमें इस खुतबे में मालूम हुआ कि शियान अली का सहाबा कराम से कोई ताल्लुक नहीं था। सहाबा कराम अगर दिन थे तो शियान अली रात थे। सहाबा कराम हर वक्त आखिरत की तलाश में रहते थे, जबकि शियान अली हर वक्त दुनिया की आसाइश और आराम और सरकारी ओहदों के लालच में रहते थे। यह शियान अली का असल किरदार था जो हमने आपको आज नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 95 से बताया। नहजुल बलागा में या तस्करतुल अतहार में या दीगर और जो अहले तशरीह की कुतब हैं वो जनाब अली के इन खुतबात से भरी पड़ी हैं, जिसमें जनाब अली ने शियान अली की हकीकत को आश्कार किया है। इन तमाम बातों के बावजूद भी आज कोई शख्स अपने आप को शिया या अली का शिया कहता है तो उसे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जनाब अली ने कहा है कि उसकी मिसाल एक नंगी गंदी बरहना औरत जैसी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।